राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और यही भगवान से प्रार्थना है कि हम सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो आज मेरे यहाँ हो रही है मायके में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम आए हुए हैं अपने मायके। तो आज यहाँ पे हो रही है सुहागिन की तैयारी, मतलब सुहागन खिलाई जाती हैं, संकटा होती हैं, सुहागिन भी होती हैं। तो अभी हम लोगों ने सिंदूर वगैरह नहीं लगाया। क्या होता है ना कि मतलब महावर लगने के बाद ही सिंदूर लगाया जाता है। तो पहले मम्मी अभी देवी मैया को लगाएंगी, उसके बाद लगाएंगी। तो यहाँ पे हो रही तैयारी, देखिए तैयारी हो चुकी है सारी। हाँ, ये देखिए तैयारी लग चुकी है। ये सब ये माता रानी के लिए रंग रखा हुआ है। देख लड़ रहे ये पाटा, ये मम्मी देखो लड़ाई रही। ये सबसे लड़ता है, ये छोटा वाला भाई है, ये सबसे लड़ाई बच्चे कह रहे हम भी सुहागिन खाएंगे। बच्चा बोल देखो चाची आ गई मेरी, चाची आ गई। देखो चाची जी मेरी आ चुकी हैं सुहागिन के लिए। 7 लोग सुबह से भींज रहे हैं पानी कोनो बच्चा नहीं मम्मी सुहागिन में और संगीता में क्या अंतर है? सुहागिन 7 मतलब खिलाई जाती है, संगीता मैया 5 खिलाई जाती है। कोई सुख पड़े तो 5 खिलाई जाती है और संगीता मतलब संगीता 5 मानी जाती है ना, जिसे संगीता 5 मान लो। हाँ, संगीता 5 खिलाई जाती है और सुहागिन मतलब कोई भी शुभ काम हो या वैसे भी खिला सकती है ना। हाँ, सुहागिन और संगीता में ये है, कोई भी मतलब संगीता मानी जाती है, लेकिन सुहागिन ये है ना कि कभी भी आप खिला सकते हो जब भी आपकी मर्जी हो। तो चाची मेरी आ गई है। राधे राधे बोलो चाची। राधे राधे भाई, आप लोगों से चाची कर रही सब लोग। और चौक पूरा सब लोग लगाए कैसे टाइम ना चचुआए थे दूध वाला उनमें लगा का करे ना क्या रही थोड़े के कोने सटरिंग लग रही सटरिंग लगन लगी आगो मिस्त्री। 9 बजे पूरी जा रही है मम्मी, पूर रही है चौक। यहाँ पे चौक की पुराई हो रही है। देखिए कितनी अच्छी चौक मम्मी पूर रही। भाई पंडित लाइन है। पल्लू लॉलीपॉप खा रही हो? देखो ये दूर दूर रहे ना, दूर। मम्मी मिठाई हटा दे, मिठाई। आज कह रही थी कि लैट्रिन जा रहे नहाने। 4 बार ना हो तो 4 बार ना हो तो अभी और लोग यहाँ पे आए नहीं है ना। 7 सुहागिन होती हैं तो 4 लोग तो हम लोग घर ही पे थे, 3 लोग चाची लोग बाहर की थी। तो देखिए अभी चाची आ गई हैं और चाची मम्मी के मतलब पैर छूना भूल गई थी, तो बाद में उन्होंने छुआ बातों बातों में। छोटा वाला भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब चुलबुला टाइप का है, बहुत ज़्यादा सबको परेशान करता है। तो यहाँ देखिए चौक पुर गई और चौक पुरने के बाद पटा रख लिया गया। जो पूजा वाला सबके यहाँ पटा होता है अलग, तो बस वही पूजा वाला पटा धुल के रखना है। और उसके बाद हम सुहागिन महारानी बनाई जाती हैं, घी से बनाई जाती हैं। हो सकता है किसी अन्य के यहाँ और तरीके से पूजा होती हो, लेकिन जो मेरे मायके में या जो मेरे ससुराल में इसी तरीके से होती है, तो वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो देखिए सुहागिन महारानी मतलब घी से बनाई जाती हैं, 2 सुहागिन मतलब बनाई जाती हैं और घी से ही बनाई जाती हैं। तो उसके बाद आप देख ही रहे हैं पूजा पाठ का सामान लग चुका है और सबसे पहले माता रानी के लगेगा महावर। और यही महावर जो औरतों के लिए सुहागिन के लिए घोरा गया है ना, तो उसी में मतलब ये डाल दिया जाएगा और उसके बाद अदरवाइज सब लोग लगाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, माता रानी का ये माता रानी पे चढ़ जाता है ना रंग, तो उस मतलब महावर उसके बाद ही सब सुहागिन लगाती हैं। अपने घर से सुहागिन में कोई भी लगा के नहीं आता है महावर। जहाँ पे खिलाई जाती हैं सुहागिन वहीं पे ही रंग लगाया जाता है। ऐसा मतलब हो है, ऐसा ही माना जाता और ऐसा ही किया जाता है।
तो यहाँ पे भाभी लगा रही हैं रंग। होता है ना, पहले बहन बेटियों के लगाओ, उसके बाद बड़े से हर मतलब क्रम चलता है, उसके बाद बड़े लोग लगाते हैं। पहले हर जगह मतलब मानदान होता है, बहन बेटी के लगाया जाता है, उसके बाद बड़े, उसके बाद छोटों का क्रम चलता है। तो सबसे पहले हमने लगाया, उसके बाद मेरी छोटी बहन के लगा, उसके बाद मम्मी बड़ी हैं, मतलब घर परिवार में मम्मी ही सबसे बड़ी हैं, तो पहले मम्मी के लगा, उसके बाद मम्मी के बाद चाची लगाएंगी, तब तक हो सकता है और सब लोग आए। लेकिन क्या हो गया है ना, क्या हो जाता है मतलब अब कुछ लोगों ने बना लिया है कि कुछ लोग अपने यहाँ से रंग लगाते आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और सबसे पहले पूजा हो जाती है, आरती हो जाती है, उसके बाद खोंच पड़ता है। तो पूजा हो रही है और आरती होगी, उसके बाद ही सुहागन खाई जाती हैं। तो यहाँ पे आरती हो चुकी है और अब खोंच पड़ रहा है। तो जो मतलब सुहागिन मानता है ना, मतलब 6 बार की औरतें होती हैं और जो एक घर की होती हैं जो मानती हैं सुहागिन, तो क्या होता है ना कि वही सबके खोंच डालती हैं। उसके बाद मतलब सब लोग जो 6 लोग होते हैं वो 6 लोग मिल के मम्मी के डालेंगे। जो भी मतलब सुहागिन मानता है ना, तो वो सब लोग मिल के खोंच डालता है। उसके बाद ही अब सारी कथा होगी। तो आप देख ही रहे हैं जैसा कि पहले मम्मी ने सब सातों सुहागिन के खोंच में मिठाई डाली और अब सब लोग यही मिठाई हाथों में लेके कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले होगी गणेश जी की कथा और उसके बाद होगी सुहागिन की कथा। तो आप लोगों के साथ कथा इसलिए शेयर नहीं की, बहुत ही लंबी कथा हो जाती, कम से कम 5-7 मिनट की थी और आप लोग पूरा वीडियो देख के बोर हो जाते। इसकी वजह से हमने सुहागिन की कोई भी मतलब सुहागिन कथा की कोई भी वीडियो नहीं शेयर की है। तो आप देख सकते हैं सब लोग मतलब सुहागिन की कथा सुन रहा है। चाची कथा कह रही है पहले गणेश जी की, और हाथों में जो मिठाई खोंच में पड़ती है ना, वही मिठाई लेके और एक एक फूल लेके कथा सुनी जाती है। तो पहले गणेश जी की चाची ने कही, उसके बाद मतलब सुहागिन की कथा कही। तो चाची को बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं आती हैं और इतने अच्छे से वो कथा करती हैं कि पूरी अच्छे से समझ में आ जाती है। तो कथा हो चुकी है, सुहागिन खप चुकी हैं। उसके बाद सुहागिन खा मतलब कथा करने के बाद सब लोग सुहागिन खाता है और उसके बाद लिया जाता है सुहाग। तो सुहाग का ये होता है ना विधान कि सुहाग जो जिसके जो मतलब मानता है सबसे पहले वही सुहाग लेता है। और यहाँ पे जो भी चढ़ा हुआ है बिंदी, चूड़ी, 14 चूड़ी, बिंदी के पत्ता, मतलब पूरा सुहाग का सामान, तो हर सुहागिन 2-2 चूड़ी और बिंदी लेंगी। मतलब पैसे चढ़ाए जाते, एक लौंग इलायची सब कुछ साथ साथ चढ़ाया जाता है। मतलब चूड़ी ज़्यादा 14 चढ़ाई जाती हैं क्योंकि चूड़ी एक नहीं पहनी जाती, चूड़ी हमेशा जोड़े में ही पहनी जाती है। तो और सब लोग यही सुहाग एक एक ले लेंगे। तो और जो भी सुहागिन की सुहाग का सामान रखा है ना, सब लोग एक एक करके ले लेंगे और उसके बाद क्रम बाई क्रम इसका चलता है। तो सबसे पहले मम्मी ने राखी के भाभी के कोच डाला था और भाभी के बाद डाला था चाची के। तो जैसे ही सबके कोच पड़ा था उसी प्रकार से सब लोग सुहाग लेते जाएंगे और एक एक सामान सुहाग का उठाते जाएंगे। और हाँ, इसमें पैसे चढ़ाए जाते हैं 5-10 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो चढ़ाए जाते हैं। तो उस पैसे से आप नमकीन चीज़ नहीं खा सकते हैं, कुछ भी मिठाई खरीद के साथ खा सकते हैं। इसका ये विधान होता है। और मतलब क्या होता है ना कि
मीठा जब तक वैसे तो जिस जगह आप सुहागिन खाने जाएँ वहीं पे ही पूरी मिठाई ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन अगर आपसे नहीं खपती है तो आप घर ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, घर में भी जब तक आप मिठाई ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक आप नमकीन नहीं खा सकते हैं। सुहागिन का ये मतलब हमारे यहाँ का विधि-विधान होता है। अदरवाइज़ आपके यहाँ जैसा होता हो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पूजा अच्छे से खूब अच्छे से आपने कथा का ब्लॉग देखा होगा। और सुहागिन का होता है ना कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो चलो मम्मी ने सोचा ये काम भी कर लें, ये काम भी कर लें। जो सारी पूजा बची हुई थी तो सारे काम हो चुके हैं। तो इस तरीके से मेरे यहाँ सदस्य मतलब सुहागिन की पूजा संपन्न। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा ब्लॉग लगा, और पहली बार चैनल पे आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, माता रानी सबका सुहाग अखंड रखें। जय सिया राम।